हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों हमारे साथ हैं एडवोकेट आदिल खत्री। आदिल खत्री ने हाई कोर्ट से मुंबई पुलिस के खिलाफ एक बहुत ही इलीगल डिटेंशन मैटर में एक बहुत ही एक यूनिक ऑर्डर निकलवाया, जिसमें हाई कोर्ट ने 20,000 रुपया पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे 20,000 रुपया फाइन लगाया है। गोंडी देवनार पुलिस स्टेशन के आईओ है प्रताप देसाई, उन पे हाई कोर्ट ने 20,000 रुपया फाइन लगाया हुआ है और उनको फटकारा है। दोस्तों, मुंबई पुलिस के देवनार पुलिस स्टेशन के आईओ पर हाई कोर्ट ने 20,000 का जुर्माना लगाया और डायरेक्ट जो पैसे हैं वो जो है विक्टिम को मिलेंगे। बात करते हैं आदिल खत्री जी से कि पूरा मैटर क्या था, पूरा मसला क्या था। आदिल जी, ये पहले तो ये बताइए, ये मसला क्या था, ये हैबिस कॉर्पस क्या होता है? ये मसला ऐसा था कि एक नौजवान युवक है, उसके ऊपर पुलिस ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था और बाद में उसे अरेस्ट करा। अरेस्ट करने के बाद उसको पीसी हुई, जेसी हुई, और जैसे जेसी होती है, जेसी का मतलब होता है जुडिशियल कस्टडी और पीसी का मतलब होता है पुलिस कस्टडी। तो जब जुडिशियल कस्टडी होता है तो कोई भी आरोपी को जेल भेजा जाता है, पर इस केस में जेल ना भेजते हुए उसे पुलिस लॉकअप में ही रखा गया था। क्यों? पुलिस लॉकअप में जो रखा गया था वो इलीगली डिटेन करा गया था। यही हम लोग ने क्वेश्चन पूछा था कि क्यों उसको पुलिस लॉकअप में रखा, और इसीलिए ही जो विक्टिम है उसे 20,000 रुपए का कंपेंसेशन हाईकोर्ट से मिला है। हिबस कॉर्पस पिटीशन जो ये फाइल हुआ है, ये हिबस कॉर्पस पिटीशन जो आरोपी था उसकी वाइफ ने फाइल किया था। अच्छा, कि मेरा हस्बैंड कहाँ पर है, मेरा हस्बैंड कहाँ पर है। जेसी होने के बाद भी जेल में नहीं पहुंचे, होने के बाद भी वो जेल में नहीं उसे लेके गए। ये मैटर था देवनार पुलिस स्टेशन का, पर उसे शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में रखा गया जेसी होने के बाद भी। अच्छा, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा बताने का मकसद ये है कि लोगों को इससे लीगल अवेयरनेस मिले, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में नॉलेज मिले। ऑब्वियसली ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे मैंने हमारी तुम्हारी पिटीशन देखा है, उसमें 41A की नोटिस की बात भी कही है। तो कहीं ना कहीं हर बार जो है ना, अरेस्ट से पहले 41A नोटिस देना चाहिए, तो कॉन्ट्रडिक्शन बहुत होता है। पुलिस कभी 41A नोटिस बहुत कम को देती है, सीधा जाके उठा के लेके आती है और अरेस्ट कर देती है। देखिए, हमारे कंट्री के जो हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा था 2 महीने पहले कि ह्यूमन राइट्स का सबसे ज्यादा वायलेशन पुलिस स्टेशन में होता है। ये उनका बोलना है, ठीक है। और ये हम लोग देखते हैं मोस्टली कि ऐसा होता है, और खास करके जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ ज्यादा ऐसे अत्याचार ज्यादा होते हैं, कि पुलिस को लगता है कि ये इतने हाईएस्ट कोर्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे। जी, और वो आपके इसका नाम क्या है? नाम हम लोग विड्रॉ करके रखते हैं क्योंकि उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए। पर जो पेटिशनर, जो आरोपी था, उसकी वाइफ ने ये पिटीशन फाइल किया कि मेरे हस्बैंड को इलीगली डिटेन किया है, और वेरी नेक्स्ट डे हम लोग ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल कर दिया, और कोर्ट ने ये बताया कि जो इलीगल कस्टडी शिवाजी नगर लॉकअप में रखा गया था वो कंप्लीट कस्टडी इलीगल है, और कोई भी एक्सप्लेनेशन जो पुलिस ने दिया था वहां शिवाजी नगर लॉकअप में रखने का, क्या एक्सप्लेनेशन के बाद, क्या पुलिस ने वो भी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सप्लेनेशन ये था कि उन्होंने ये कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी है जेल में डालने से पहले। वो आरटीपीसीआर टेस्ट के कुछ पर्टिकुलर डेज है, वो डे पे ही होता है। कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। यानी जैसे आर्यन खान केस में एनसीबी ने जो है 1 दिन की कस्टडी अपने लिए मांगी थी, उसमें आर्यन खान के मैटर में उन्होंने कोर्ट से परमिशन लिया था कि भाई आज शाम तक हम लोग इसको यहाँ रखेंगे, पर ये वाले नेक्स्ट डे तक रखेंगे। जो भी एक कोर्ट से परमिशन था, कोर्ट को इन्फॉर्म कर गया था कि उसको कोविड टेस्ट कराना, उसके बाद भेजेंगे। इस वक्त कोविड का टेस्ट कंपलसरी है जेल में डालने से पहले। रीजन ये है, वो राइट भी है कि बाकी जेल वालों को इन्फेक्ट ना हो जाए। हाँ, तो इन्होंने कोर्ट से परमिशन नहीं ली। इन्होंने कोर्ट से परमिशन नहीं ली, इनकी गलती थी, और ये गलती का इन्होंने कंपेंसेशन पे करा है। गलती बोलेंगे कि मैलिफिसेंट इंटेंशन बोलेंगे आप? हम लोग ने कोर्ट में यही बताया कि इन्होंने पर्पसली उसको और फर्दर इंटरोगेट करने के लिए पुलिस कस्टडी में रखा था। मैटर था देवनार पुलिस स्टेशन का, मगर उन्होंने कहा रखा शिवाजी नगर लॉकअप में रखा था। वो कंप्लीटली इलीगल था। देखा कि देवनार पुलिस स्टेशन में लॉकअप है क्या नहीं है? देवनार पुलिस स्टेशन में भी लॉकअप है और शिवाजी नगर में भी। अगर लॉकअप नहीं भी हुआ, मान के चलो अगर लॉकअप नहीं हुआ, तो भी वो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में लॉकअप में नहीं रख सकते। या ये लोगों को समझना पड़ेगा। और ये एक के साथ वह हो सकता है कि आपके जो व्यूअर्स देख रहे हो
उनमें से भी किसी के साथ ऐसा हुआ कि पुलिस ने जेसी होने के बाद भी जेल में ना डालते हुए कहां रखी, लॉकअप में रखी, वो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। ये ऑर्डर आप पुलिस को दिखा सकते हो या आप भी हाई कोर्ट जा सकते हो कि एक बार जेसी हो गई तो आपको जेल में ही डालना है। और आर्थर रोड जेल में अगर नहीं ले रहे तो गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाई है। ये क्वारंटाइन सेंटर मतलब बीएमसी स्कूल्स होती है जहां पे बेंचेस हटा के वहां पे लोगों को रखते हैं जब तक उनका कोविड टेस्ट नहीं आता है। इन्होंने देवनार पुलिस स्टेशन ने क्वारंटाइन सेंटर में भी नहीं रखा था आरोपी को जी। तो बहुत राइटफुली जो वाइफ थे या आरोपी के, उन्होंने अपना, वो यंग लड़की है, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का यूज करा, कानून को समझा, कानून का यूज करा और उन्होंने पुलिस के खिलाफ ये पिटीशन हिबस कॉर्पस डाली। हिबस कॉर्पस पिटीशन ये है कि जज के सामने हाजिर करो। यस, है ना। तो यानी कि जैसे कि इनको जेसी हुई तो ये तो जेल जाना चाहिए, राइट। 2.5 दिन तक जेल में नहीं गया तो हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई हिबस कॉर्पस कि बंदा कहाँ गायब हो गया, किधर है। यस, ठीक है। तो इस दौरान उसको बताया नहीं गया था कि तुम्हारे को हमने यहाँ रखा है, तुम्हारे घर वाले को मिसगाइड करा था। मैं आपको, आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा बहुत बार होता है कि पुलिस स्टेशन में जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो तो भी वो आपको बताते नहीं है कि कहाँ है। ये यूजुअली इंडिया के पुलिस स्टेशन में ये कॉमन प्रॉब्लम है कि पुलिस खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं उनको धुतकार देती है, जवाब नहीं देती। पुलिस सबको धुतकारती है। नहीं, मगर अगर धुतकारती तो उसका परिणाम भी आपने देख चुके कि उसके ऊपर ऑफिसर के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई है, 20,000 रुपया प्लस फाइन भी हुआ है। तो ये ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। लोगों को ये ऑर्डर का यूज करना चाहिए कि पुलिस अपनी मन मर्जी की चीजें नहीं कर सकती, उनको कानून के दायरे में रह के ही काम करना है। पुलिस अच्छा भी काम करती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप कंप्लीटली लॉ के अगेंस्ट में काम नहीं कर सकते। आपका सिंघम मत बनो। यस, लोगों को कैसा है, लोग सिंघम देखते, इतना पैसा खर्चा करे वो मूवी के ऊपर, मगर उसमें कितना लॉ का वायलेशन है। आप सिंघम देखने के बजाय जय भीम करके मूवी है वो देखो, उसमें बताया कि लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर वायलेट होता है तो वो ट्राइबल आदिवासी लोग ने कैसा कानून का यूज करके अपना राइट्स का यूज करा है। मैं आपको एक सर्वे के बारे में बताता हूं। एक सर्वे है, बहुत फेमस सर्वे, जिसमें यह बताया कि इंडियन पुलिस को ऐसा लगता है कि 50% मुस्लिम ने दे आर मोर प्रोन टू क्राइम। मतलब हो सकता है कि उसने माइंडसेट बना हुआ है कि मुस्लिम है तो ये क्रिमिनल होगा। ये सर्वे बता रही है, मैं और आप नहीं बोल रहे, ये सर्वे है प्रॉपर, जिसमें बताया कि हर दूसरा पुलिस ऑफिसर ये समझता है कि अगर क्राइम हुआ है तो ये मुस्लिम ने करा हुआ है। जी जी। तो ये बहुत ही समाज उसका एक रीजन भी दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजों में जैसे बहुत सारी चीजों में मुस्लिम के नाम आते हैं, चोरी में बोलो या उसमें बोलो, तो वो गलत है, माइंडसेट हो जाता है कि अरे यार नहीं, गलत है, गलत है, बिल्कुल वो गलत है। ऐसा नहीं होता है। क्राइम एक क्राइम होता है, उसको कोई रिलीजन से जोड़ा नहीं जा सकता है। जी जी, सही बात कर। तो क्राइम कोई भी कर सकता है जी। तो एक माइंडसेट है कि गरीबों पे अत्याचार हो सकता है, पुलिस। मगर आदिल, आपकी बात बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रूफ करने के लिए अगर हम ये चीज़ अगर जाके पुलिस को बताएंगे तो और 2 डंडे मारेंगे, बोला क्या हमको कानून बताता है क्या, चल इस पर 353 लगा। तो एक आदमी जो है, जो एक आम आदमी है वो परेशान हो जाता है पुलिस स्टेशन से। अच्छा, उसके बाद हाई कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट में जाने का खर्चा, एडवोकेट्स करना, फिर उसके बाद वो पिटीशन लाइन पे आना, ये तो 2.5 दिन में आपने कैसे कर दिया मुझे नहीं पता, मगर इतना टाइम तो लगता है, बहुत टाइम लगता है। देखिए, आपके पास विल होना चाहिए। आप पुलिस स्टेशन में झगड़ा करोगे वो रॉन्ग है। आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, आप आपके एडवोकेट को लेके भाई जाओ। झगड़ा नहीं, मैं आपकी बात, झगड़ा मैं नहीं होता है। मैं आपकी लीगल अगर किसी पुलिस ऑफिसर को आप कानून बताओगे तो उसका पारा जो है टेम्परेचर डबल हो जाता है कि हमको कानून सिखाता है, ये घेर त्याला आत्मदी। मैं आपको होता है आदिल, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऑर्डर है इसका मैसेज पूरे डिपार्टमेंट में गया होगा। जी, अभी चले जाएगा, अभी तो सबको नहीं मालूम पड़ा जी। ये कल मैसेज मैंने सुना कल इंडिया लेवल पे भी सब कवर कर रहे हैं सारे न्यूज चैनल्स। जी, तो ये मैसेज जो है ये पूरे डिपार्टमेंट में चले जाएगा और ये राइट मैसेज है कि आपको लॉ के दायरे में ही काम करना है। आप इलीगली कोई भी काम नहीं कर सकते। आप पुलिस हो तो भी आपको लॉ के दायरे में ही काम करना सब्र रखना होगा और लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यूज करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत लगती है मगर उसमें आपको रिजल्ट मिलता है और राइट रिजल्ट मिलता है। सही बात कही आपने, यानी कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है जी। और हर आदमी के पास कोर्ट पे जाने की सुविधाएं नहीं होती आदिल भाई।
तो कहीं ना कहीं इस वजह से वो अपने जुल्म सह के एक बार अपने आप को एक लाचार समझ के वो बैठ जाते हैं लोग। अभी हम आपको बताया, कल एक देवनार का ही बता रहा हूँ, एक ट्रैफिक पुलिस ने एक लड़के ने इतनी गाली गलौज किया ऑफिसर गुस्से में, क्योंकि अननेसेसरी उसको लग रहा था कि मेरे से जुल्म हो रहा है, तो उसने गाली दे दिया, वो गया 353 में। देखिए पुलिस से लड़के कोई फायदा नहीं, आपको अगर लड़ना है तो आप प्रॉपर फोरम है, कोर्ट है, फूस हो जाते भाई, कोर्ट पे भरोसा। ये क्या करते हैं, जोश पे बोलेंगे हाँ भाई मैं ऑफिसर को सस्पेंड करा दूंगा, भाई सलीम भाई मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई तू गाली क्यों दिया, अगर तेरे से जुल्म हुआ है तो वो कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाए, लोगों को ये समझना चाहिए। आज का मेन अभी इसमें तो सबसे पहले ना वो लड़की जिसके जो आपने ये जो वाइफ थी पेटिशन, जो वाइफ को मैं तो बोलता हूँ उसकी नॉलेज कि हबिस कॉर्पस पिटीशन भी होता है, यानी आपसे इतला करना और 2.5 दिन के अंदर पिटीशन पाना, ये आप दोनों के लिए बहुत सराहना वाली चीज है कि आप दो लोग ने पुलिस से कुछ लफड़ा पड़ा गया आपका पहले का? नहीं, मैं तो जानता भी नहीं था वो बट 2.5 दिन में हाईकोर्ट में। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो लेडी थी जिन्होंने अपने हस्बैंड के बिहाफ पे पिटीशन फाइल किया, उनका बहुत विल था कि मेरे हस्बैंड ने कुछ गलत नहीं करा है, उनके पास करेज था, एक विल पावर था कि मेरे हस्बैंड ने गलत नहीं करा है और मुझे इंसाफ चाहिए। बस आपको इंसाफ की पावर समझना चाहिए कि मुझे कोर्ट का पावर, मुझे कोर्ट के थ्रू से ही राइट तरीके से काम करना है। सही बात है, मगर क्या है, लोग कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं, जोश में बात करते हैं और उसके बाद जो है आगे कार्रवाई नहीं करते। तो हमारी रिक्वेस्ट है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ आप देखिए कि इंसान के हाथ में कितना हुकूक, कानून उनके हाथ में कितने फेवर में है, मगर कभी कभार ऑफिसर के सामने लाचार हो जाते हैं। हम जैसे लोग भी लाचार हो जाते हैं, क्योंकि जब किसी भी ऑफिसर को अगर आप कानून बताएंगे तो वो डबल टिबल लेता है। उनकी एक ही लाइन लेती है कि घे, खाली इतना बोलेगा घे याला आत्मा दे, बस। तो ऐसा हो जाता है कि कानून जो है ऑफिसर्स जो है उसको मिसयूज करते हैं, कुछ मिसयूज करते हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी है डिपार्टमेंट में। ठीक है, मगर ज्यादातर ये होता है कि बात जो है बात बराबर नहीं कर पाते लोग, और बात नहीं करते कैसे, कहीं ना कहीं हाई जो रैंक के ऑफिसर है, एक काउंसलिंग देना चाहिए पुलिस ऑफिसर्स को कि आप पब्लिक के लिए बैठे हो, पब्लिक आपके लिए नहीं बैठी है, मतलब कि आपको पब्लिक से कैसे बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक आम औरत को अगर आप पुलिस स्टेशन बोले तो थोड़ी घबराती है, तो क्यों घबराती हो, तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए। एक आम आदमी को बोले कि पुलिस स्टेशन, तो घबराता है, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए बैठे, मगर वो जाने को घबराता है। बिल्कुल। और कैसा पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों ने ऐसा नेटवर्क बना के रखे कि आप बिना पुलिस स्टेशन के एजेंट के जा ही नहीं सकते। बराबर है, बराबर। तो आपको कोई पॉलिटिशियन का ये रॉन्ग है। पुलिस स्टेशन सबके लिए ओपन होना चाहिए, और एक रियल डेमोक्रेसी, रियल लोकतंत्र जब होता है जब एक आम औरत पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सके विदाउट कोई इन्फ्लुएंस के, विदाउट कोई फियर के। ये हमारी डेमोक्रेसी, इस टाइप की डेमोक्रेसी हमें चाहिए। इतना अपने पास कानूनी हक है अपने पास, और सारी सुविधा है अपने इंडियन कानून में, मगर ये बशर्ते ये है कि लोग जो है एटीट्यूड जो होता है पुलिस ऑफिसर का उसके ऊपर रहता है। सलीम भाई, अगर अभी जैसे एक आदमी पुलिस कंप्लेंट लेके आता है कि मेरे यहाँ पे चोरी हो गई, तो आदमी ये सोचता है कि पुलिस सवाल करेगा कि तूने ये 10 लाख का गोल्ड कहाँ से लिया था, बिल है तेरे पास क्या, तेरे पास कहाँ से आया। तो आदमी ये सब जवाब में से आधे लोग जाते नहीं कंप्लेंट करने के लिए। नहीं, कैसा है, आप अगर राइट हो तो आपको कंप्लेन करने जाना चाहिए। और अगर पुलिस कंप्लेन नहीं भी लेती है, मैं आपको इस लीगल अवेयरनेस इंटरव्यू में ये भी बताता हूँ कि अगर पुलिस आपकी कंप्लेन नहीं लेती तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। राइट। वह फुल स्टॉप नहीं हो जाते, आप हायर अथॉरिटी को करो, आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेन फाइल करो, बहुत सारे ऑप्शन है, मगर आपको वो लीगल चीजें यूज करना चाहिए। और यहाँ पे जो हमने 3 चीज मांगा था, कोर्ट ने हमको पूरी तरह दिया है। पहला हमने जज साहब ने ये देखिए क्या आपको ऑर्डर पढ़ के 20 पेज का ऑर्डर है, मतलब जुडिशियल कस्टडी, यानी ये जज के अंडर में ये आरोपी है जी, और उस जज के जुडिशियल कस्टडी के आरोपी को पुलिस ने 2.5 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में नहीं पहुंचाया जी। तो इट इज अ वॉलेशन, वेरी वॉलेशन ऑफ द लॉ। जज साहब भी बिगड़ गए इसमें, एटलीस्ट ही शुड हैव टेकन अ परमिशन। नहीं तो परमिशन नहीं लिए थे उन्होंने जितने दिन उनको जज व्हाट वाज द जज रिएक्शन। कोर्ट के ऑर्डर में दिख रहा है कि कोर्ट ने इतने स्ट्रिक्ट, इतने हार्श वर्ड्स यूज करा है पुलिस के खिलाफ कि कोर्ट ने ये पुलिस को फटकारे है कि तुम लोग ने कंप्लीटली लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, इंसान के जो ह्यूमन राइट्स का कंप्लीट वायलेशन हुआ है। तो ये ऑर्डर बाकी लोगों के लिए एक सबक है, जो पुलिस ऑफिसर अगर लॉ को वायलेट करते तो उनको ये समझना चाहिए कि वो लॉ उनको भी कोई सजा देने वाला है, उनको भी सजा देने वाला है। और ये चीज तो, ये जो 20,000 फाइन है ऑफिसर के ऊपर, और ये जो रिमार्क है, ये ऑफिसर के करियर के लिए भी बहुत खराब होता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है लोगों से
कि पुलिस से आप उलझे ना, लड़े ना गाली गलौज करें। ट्रैफिक में ज़्यादातर ऐसा होता है, एक 200 रुपये के फाइन के लिए आदमी मतलब अपना तन मन धन पूरा गाली गलौज ये वो पुलिस को करता है और लास्ट में वो जेल में चले जाता है। तो कहीं ना कहीं देयर आर लीगल रेमेडीज़, आप लीगल रेमेडीज़ इस्तेमाल कीजिए। और ज़िंदगी में एक बात करिए, एक डॉक्टर, एक वकील और एक जर्नलिस्ट अपना दोस्त बना के रखिए जो आपको हमेशा हेल्प करेगा। डॉक्टर के लिए आप ढूंढ लीजिए, जर्नलिस्ट के लिए सलीम शेख को पकड़िए और लीगल एडवाइस के लिए आप आदिल खत्री को भी पकड़ सकते हैं। तो ऐसा रहेगा। तो आदिल भाई वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने एक बहुत अच्छा निकाला है। अब देखना है कि मुंबई पुलिस आप पे कितनी गाज रखती है कि नहीं रखती है। नहीं अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ कि सब पे जो वो ध्यान रखे और पुलिस स्टेशन में भी ध्यान रखे। नहीं आदिल, मैं आपको बताऊं कि बहुत डिफिकल्ट है पुलिस स्टेशन में, बहुत। आई एग्री विथ यू। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन में होता है। तो पुलिस को अपने आप में अंदरूनी एक अपने आप को इंटरसेप्ट करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कहाँ हम लोग रॉन्ग जा रहे हैं। Exactly. हम लोग पुलिस का बहुत कोविड में देखो कितना अच्छा काम करी पुलिस ने। हम लोग वो अच्छे काम को हम लोग राइट बोलते हैं, मगर जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग बोलते हैं। यही हमारा डेमोक्रेसी सिखाता है। हमें बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपको बहुत बहुत हमारे से बात करने के लिए। आई एम आल्सो वेरी थैंकफुल कि आपने ये लीगल अवेयरनेस के लिए मुझे इनवाइट करा आपके चैनल पे। आपने और ग्रास रूट लेवल पे ये लीगल अवेयरनेस लोगों को पहुंचेगी, इससे लोगों का फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल करो, लड़के खुद ही केस मत भरो। जहां पर आप फरियादी हो वहां पर आरोपी मत बन जाओ। जैसे कि आप फरियाद कर रहे हो और बाद में आप लड़ लिए पुलिस से और बाद में आप खुद ही आरोपी बन गए थे। तो दोस्तों फरियादी जो है वो बाद में ऐसा ना हो कि फरियादी जो है वो खुद ही आरोपी बन जाए। ज़रा लीगल जो है रेमेडीज अवेलेबल रहती हैं, थोड़ा सब्र की ज़रूरत है। जैसे आप इस केस में देखें कि एडवोकेट आदिल खत्री ने कोर्ट को जब बताया कि जुडिशियल कस्टडी में जाने के बावजूद जो है पुलिस ने 2.5 दिन तक उसका कोई भी रीज़न था, मगर ज़रा उनका भी कानूनी हक है। पुलिस ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट है कि कानून के दायरे में रह के काम करिए। आप अच्छा काम करना चाह रहे हो, आप केस ओपन करना चाह रहे हो, अच्छी बात है, मगर कानून के दायरे में रह के काम करो, एक अच्छा माहौल बनेगा। सलीम शेख, गली न्यूज़।